पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आज का पावन अवतारी दिवस। मुबारक आपका श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पधारना और अपने कल्याण की एक दिव्य इच्छा को रखकर एक शानदार परिवर्तन लाना। ऐसे स्थानों पे आकर हम अपनी परिवर्तन लाते हैं। अपनी मशीनरी तो हम वर्कशॉप में दे आते हैं ओवरहालिंग के लिए। ये भी एक ओवरहालिंग है जो अपने द्वारा खुद की जाती है। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये ओवरहालिंग, ये अमूल चूल परिवर्तन, ये कायाकल्प इंसान खुद करता है। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। पतन भी तो हमने खुद किया, अब उत्थान भी खुद कर रहे हैं। अब उत्थान के लिए यह होता है कि कोई हमें गाइड करे। गाइड कहां करे? बुद्धि में, मन में और दैनिक कार्यों में। क्या इरादा करे, क्या विचार करे और क्या दैनिक कार्य करे। तीनों में परिवर्तन आ जाता है सज्जनों, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। तब ऐसे स्थानों का पूरा पूरा लाभ माना जाना चाहिए। बुद्धि का एक ही फंक्शन कई बार कह चुका हूं, इरादा करना, डिसीजन लेना, निर्णय करना। इसलिए हमारे महर्षि वेदव्यास ने बुद्धि को कहा निर्णयात्मक शक्ति। ये तीनों ही शक्ति है। बुद्धि बल, आगे क्या बोलूं, मन बल, आगे क्या बोलूं, तन बल। ये तीनों ही बल है हमारे पास। इन तीनों बल को चला रही है आत्मा, आत्मिक बल, जो इन तीनों को चलाई जा रही है।
तीनों को शक्ति दिए जा रही है। तो बुद्धि का बल निर्णय करने में है, पर हमारी बुद्धिमत्ता इसमें है, ध्यान देना, जरा एकाग्र रहना, ऐसा निर्णय ले कि पछताना न पड़े, ऐसा निर्णय ले कि हमें दुखों में न जाना पड़े, ऐसा निर्णय ले कि हम हैरान परेशान न हो, ऐसा निर्णय ले जो कि आजकल के इस दूषित वातावरण में टेंशन करके न कहना पड़े। हम क्यों अपने आप को तनाव में पाते हैं? क्योंकि हमें निर्णय लेने का ढंग ही नहीं आया। एक ही जवाब हमारे हिंदू धर्म में है, हमने निर्णय दूषित लिया है, वशीला लिया है, अनुचित लिया है, अशुभ लिया है। अच्छा, उसी का परिणाम है जो आज आप समाज में चारों ओर एक प्लेग की बीमारी की तरह देख रहे हैं। बेचैनी, बेकरारी, दुविधा, ये तो कैंसर से भी गंदी बीमारी है। वो कैंसर होता है रोग तन का, और ये है हमारी मन का रोग, बेचैनी, बेकरारी, दुविधा, निर्णय न कर पाना और हैरान परेशान रहना। सबसे बड़ा रोग आप जानते हैं कौन है? चिंता। और चिंता क्यों बनती है रोग? क्या हमारे दूषित चिंतन से चिंता खड़ी हो जाती है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की कोई ना कोई क्रिया करते हुए चिंतन तो जारी रहता है ना। एक अनुभवी का चिंतन बंद हो जाता है, या एक अच्छा साधक जो सावधान है उसका चिंतन बंद होने लग जाता। जिसके दिल में अपने कल्याण की तड़प है उसके चिंतन पर हथौड़े लगते हैं, उसका संसारिक चिंतन, जागतिक चिंतन कम हो जाता। एक सामान्य पुरुष की तो चिंतन बढ़ते जाती है। इसी चिंतन को तो हम संकल्प विकल्प कहते हैं। थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, ये बहुत बड़ा बुरा भारी रोग है, प्राय हर एक के अंदर है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अपना आना सफल कीजिए। जब हम कल्याणकामी बनते हैं तो चिंतन हैरान हो जाता है कि बस कल्याणकामी का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान के उपदेश को अपनाना। चूंकि कल्याण भगवान के ज्ञान से होता है, भगवान के उपदेश से होता है, भगवान जी के उपदेश के अनुसार जीवन बनाने में होता है। कल्याण बातों से नहीं होता। वैसे हमारे यहां कहावत है, वड़े जो है क्या घी में पकाए जाएंगे, बातों से नहीं बनते घी वड़े। पकवान के लिए काफी घी चाहिए। इसलिए जिसने अपना कल्याण करना है, हाँ, उसको भगवान का ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना आज तक किसी का कल्याण हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, आगे होने की संभावना भी नहीं। ये पक्का कर लीजिए। और मेरे और आपके अच्छे भाग्य जो हमें चोटी का ज्ञान गीता जी का मिला। क्योंकि गीता जी से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह भगवान के श्रीमुख से ज्ञान निकला है, किसी संत महापुरुष ने नहीं। संत महापुरुष के कहने में कोई कमी रह सकती है? भगवान जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उनके कहने में, उपदेश में रंचिक मात्र भी कमी रह ही नहीं सकती। क्योंकि जब उनमें कमी नहीं तो उनको उपदेश में भी कमी नहीं आ सकती, जब उनमें कमी नहीं तो उनके ज्ञान में भी कमी नहीं आ सकती। इससे गीता ज्ञान में संपूर्ण है, गीता ज्ञान में संपूर्ण है। जब से बनी है तब से आज तक न एक शब्द इधर हुआ है न उधर हुआ। गीता के ग्रंथ पर कभी नहीं लिखा होगा रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड, कभी नहीं, संशोधित और परिवर्धित नहीं। फिर तो वो ज्ञान अधूरा हुआ जिसको आप रिवाइज कर ले और एनलार्ज कर ले ना बेटी। गीता तो इतना ज्ञान है कि जरा भर भी ना घट सके ना बढ़ाया जा सके। उसी को तो सच्चाई कहती है, जो ना घटाई जा सके और ना बढ़ाया जा सके। इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज, वो परफेक्ट नॉलेज है जिसे ना घटाया जा सके ना बढ़ाया जा सके। गीता ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। जिसने घटाया ना बढ़ाया उसे एक शब्द बोलेंगे, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों 5,500 वर्ष गुजर गए इस ज्ञान को प्रकट हुए, पर ज्यों का त्यों।
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एज इट इज, एज इट इज। मजालिस जरा कोई बढ़ाया जा सके, इसलिए ये सत्यता से परिपूर्ण है, सत्यता से परिपूर्ण। पर केवल श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा भी गर्मा गर्म, इतनी तो चाह भी गर्म नहीं होती जितनी के साधक के मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही तो इंसान के जीवन का रुख बदल देती है। सवेरे गीत चलता है, रुख मोड़ा जिंदगी का, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। गीता के ज्ञान से हमारी जिंदगी का रुख बदल गया। वी आर चेंज्ड आवर एंगल, entirely changed our line of thinking. In other words, ideology changed. विचारधारा बिल्कुल ही बदल गई। पहले आपकी विचारधारा क्या थी मेरे देवियों, और अब विचारधारा क्या है? भगवान करे थोड़े दिन गीता का सत्संग और मिले, विचारधारा और भी बदल जाएगी। आहा, विचारधारा बदलते 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 आखिर में विचारधारा का एंड क्या है? Come on, speak out. विचारधारा का अंत का है। विचार बदलते रहेगी, विचारधारा बदलेगी और बदलेगी और बदलेगी। सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण निकल जाएगा, तमोगुण और निकल जाएगा, सतोगुण और सूक्ष्म हो जाएगा, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फिर और निर्मल और उज्जवल हो जाएगा, और ज्योतिर्मय हो जाएगा अपना संकल्प या अपनी विचारधारा। उसके बाद एंड। इसका परिणाम क्या है? इसका अंत क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ये संकल्प विकल्प कहां खत्म होने वाले हैं? इसका परिणाम क्या होगा? विचारधारा बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। बेटे, इसमें भी कोई शक है? ध्रुव ध्रुव भगवान जी का दीदार, अर्थात दूसरे शब्दों में निर्विकल्प समाधि। जो परिवर्तन आता जाएगा, हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। जो सतगुण बढ़ता जाएगा और विचार सूक्ष्म, पवित्र, उज्जवल, निर्मल होते जाएंगे, हम अपने मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचेगा? बुद्धि की निर्मल वृत्ति। आंखें नहीं पहुंचेगी, गाले या कोई अंग नहीं पहुंचेगा हमारा। सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि, मन बुद्धि में समा जाता है, जो मन बुद्धि का अंश है। चूंकि बुद्धि के निर्णय के बाद ही कुछ काम कर सकता है। मन बिल्कुल डिपेंड करता है, ओ सज्जनों, ओ देवियों, बुद्धि के निर्णय पर। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं, नहीं, नहीं हो सकता भी नहीं, नहीं, नहीं हो सकता भी नहीं। वाह, बिल्कुल डिपेंड करता है, बिल्कुल निर्भर है बुद्धि के निर्णय पर। इसलिए मन तो समा जाता है बुद्धि में। बुद्धि दिन ब दिन निर्मल जाती, जो आप भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के ज्ञान पर विचार करते हैं, और फिर महाराज जी में तलीम। विचारधारा बदलती जाएगी आपकी, लेकिन आप देखेंगे विचारधारा में सतोगुण बढ़ जाएगा, विचारधारा में भगवत चिंतन और भी बढ़ जाएगा। जब आप भगवत चिंतन देखें मेरा बढ़ता जा रहा है, एक नहीं अनेक बार शुक्र बनाया करें अपने परम पिता का कि घोर कलयुग, उसमें आप गृहस्थी जिम्मेवारियां हैं आपकी। अभी कहीं धी की शादी है, कहीं बेटे की शादी है, अभी कोई बीमार रहता है, अभी आपके घर में तंगी है, शादी आपने कर दी और जगह थोड़ी है, आपने पहले सोचा ही नहीं है, तो कई कमियां रहती है, कई लायबिलिटीज है। इवन देन मेरे भगवान ने आपको अपना ज्ञान दे दिया और इस ज्ञान को अपनाने का एक शौक पैदा हो गया। यह भगवान की विशेष कृपा, बड़ी कृपा। तो जो आप देखें कि सतोगुण बढ़ता जा रहा है और संकल्प विकल्प कम होते जा रही है, समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा। हमारी गीता कहती है कि भगवान किस पर बड़ी कृपा हो रही है? किस पर? जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे। जगत का एडजेक्टिव बनाइए, जगत का विशेषण क्या बनेगा? बेटे आप सारे पढ़े लिखे घुघू बन जाते हैं। जागतिक, जगत का जागतिक विचार जब घटते जाए, समझिए मैं दिव्य विचारों के निकट पहुंच गई। शब्द बनाए व्यास जी ने, जगत से जागतिक। वाह, जैसे संसार से सांसारिक। जब संसारिक विचार कम हो जाए, बस संसारिक विचार क्यों बढ़ जाती है?
चूंकि आपने संसार को मूर्खता अज्ञानता से महत्ता दे रखी है। तो बाबा क्यों ना महत्ता दे, और क्यों महत्ता दे? महत्ता उसको दी जाती है जिससे अधिकतम खुशी मिले, अधिकतम हमारा स्वार्थ पूरा करे। हमारा धर्म कहता है महत्ता उसको दो, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जिससे यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस, उसको हमने महत्ता देनी थी। ये हमारी भूल, हमारी कम अक्ली, जो हमने जगत को महत्ता दी जो कि हमें अधिकतम खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि जिससे हम खुशी या प्रसन्नता लेना चाहते हैं वो खुद ही क्या इम्परमानेंट है, वो खुद ही क्या अस्थाई है, थोड़े दिनों का मेहमान है। जगत थोड़े दिनों का मेहमान, जगत चलाएमान, जगत को यूं समझा करे, जगत चलाएमान, थोड़े दिनों का मेहमान। जगत चलाएमान इज इक्वल टू थोड़े दिनों का मेहमान। चलायमान का अर्थ ही होता है जिसका पीरियड लिमिटेड हो। लिमिटेड पीरियड में सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हम सबका जो साकार रूप लेके भगवान से आए हैं, हमारी जीवन अवधि क्या है? सीमित है, थोड़ी सी है। इसलिए जगत को महत्ता देना मूर्खता है। महत्ता देनी चाहिए थी जिसने जगत को बनाया है। न भूलना मेरे सज्जनों, न भूलना मेरे देवियों, महत्ता उससे आपका अधिकतम लाभ पहुंचेगा, अधिकतम खुशी, अधिकतम दुखों से दूर, अच्छा और मुक्ति और सदा रहने वाली शांति मालिक से। जैसे आप खुद ही अनुभव करते चले जा रही है, आप में से एक भी कोई पग न रखता इधर, अगर अधिकतम खुशी आपको न मिलती तो आप ये समय कहीं और गुजारते। कई और जगह है ये समय गुजारने के लिए, लेकिन आपने क्यों महत्ता दी? क्योंकि मेरी मालिक की कृपा से अधिकतम खुशी, अधिकतम कल्याण आपको हो रहा है भगवान जी के उच्च कोटि अद्वितीय अनुपम ज्ञान से। इसलिए आपका मन खिंचता है इधर कि एक कुछ समय वहां काटा है। आज हजूर का पावन दिवस है, चलो वहां पर भगवान जी के विचार सुन के अपने समय को सफल करें। निस्संदेह हमारा ये 1 घंटा 1.5 घंटा सफल हो जाता। फिर मैं कहूंगा सफल किसे कहती है, निष्फल किसे कहती है? हाय, जो समय हमें भगवान की ओर ले चले वो सफल, और जो समय हमें जगत की ओर ले चले वो निष्फल। निष्फल का मतलब हमारा अंदर का प्रयोजन पूरा नहीं होता। हम चाहते हैं अधिकतम खुशी, जगत नहीं दे सकता, और अगर हमने ज्यादा समय इधर लगा दिया तो निष्फल। पूरी शांति तो और कल्याण तो भगवान दे सकते हैं। तो जो समय इधर गुजर गया, आहा आहा पंजाबी में बोला करते हैं, वो घड़ी सुलखनी जो मालिक संग बीत गई। वही घड़ी बहुत अच्छी जो अपने मालिक के संग, और अगर मालिक के संग ज्ञान से बीत गई तो सोने में सुगंधी, सोने पे सुहागा, सुहागा डालने से सोना चमक उठता है। अपनी पहले लस्टर और स्पेंडर में आता है। अच्छा नेक जी, वो एक एक बात को क्लियर कर लो मेरे जैसों से जो हिंदू धर्म में गोता मारी जा रहे हैं और उच्च कोटि के महापुरुषों के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं और आपको उठाने का स्वर्ण अवसर दे रहे हैं। जहां देख रही है वही समय सफल है। यही हमारे जैसे आपको कहने आए टाइम टू टाइम, अब भगवान ने मेरा नंबर लगा दिया, मेरे अहोभाग्य जो आपको असली बात समझाने आया हूं कि जो आपके मन की इच्छा वो केवल भगवान से पूरी होनी है। हमने गलती से कहा मैं बहुत पढ़ जाऊं मेरा कल्याण जाएगा, मैं बहुत, ये सारी बकवास, मैं बहुत कमा लूं मेरा कल्याण जाएगा, मेरी शादी हो जाए, सब महाभूल, मूर्खता, ब्लंडर, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे मकान बन जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। इससे केवल इस शरीर को लाभ होगा जिसे हम ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर कहती हैं। रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ गए, अच्छा कमाना सीख लिया, शादी कर ली, तो किसको फायदा? स्थूल शरीर को। 3 चीजें मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपने पढ़ाई की है, कमाई की है और शादी का लिए 3 चीजें वहां मिल जाएंगी। लेकिन कल्याण कहां से, शांति कहां से, मुक्ति कहां से, नाना प्रकार के दुखों छुटकारा कौन देगा? उल्टे ये दुख बढ़ते जाएंगे। आपने मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, धन कमाते लिए, दुख बढ़ते जाएंगे, बेचैनी बढ़ती जाएगी, जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी, जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां,
सुनो नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों, ज्ञान के बिना जितनी जिम्मेवारियां बढ़ाएंगे ख्वारियां होती जाएंगी, और ख्वारियों का कोई इलाज जल्दी नहीं होगा तो बीमारियां होती जाएंगी, क्योंकि चिंता लग जाती है। अगर जिम्मेवारियां जल्दी पूरी ना हो, हाँ, तो बीमारियां हो जाएंगी। चिंता कर 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 करके हम अपने फेफड़ों को आप ही खा जाएंगे, हम अपने खून का ब्लड प्रेशर बनाकर अपने दुश्मन आप ही बन जाएंगे। जागो जागो मेरी बेटियों, अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान में आ जाओ। असली रूप में जागना तो यही होता है कि हम अपनी अज्ञानता को छोड़े और भगवान के ज्ञान को पकड़े। पकड़ लो, मेरे मालिक ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, कस के पकड़ लो कि मैंने आप भगवान के ज्ञान को पकड़ लेना, अर्थात इसे अंतःकरण में रख लेना, अपने में एक शानदार परिवर्तन ले आना, एक बहुत बढ़िया परिवर्तन लाना है। बुद्धि के इरादा में केवल भक्ति, मन के विचारों में प्रभु चिंतन, और कर्म जो भी करें भगवान के प्यार में करें, अहंकार में नहीं, काम में नहीं, लोभ में नहीं, और किसी और गंदी वृत्ति में नहीं, बल्कि भगवत प्रेम में कर्म करे। वो कर्म पूजा बन जाता है। समझे बेटी, जो वर्क इज वर्शिप कहा गया हिंदुस्तान का जयकारा, वो तब होता है जब कोई क्रिया भगवान के नाम पे की जाए। दैट वेरी क्रिया बिकम्स पूजा। अच्छा, तब उस काम को हम काम नहीं कहते मैंने काम किया, नहीं, यदि मैंने भगवान के नाम पे किया तो वो मेरी पूजा मानी जाती है। दैट बिकम्स वर्शिप, और वो वर्शिप जीव के अंतःकरण को निर्मल कर देती है। तो फिर आपका क्या बनेगा? लोक भी बनता गया, परलोक भी बनता गया। जागो मेरी बेटी जागो। कोई एक पहरेदार जगाने आया है। पहरेदार दो प्रकार की होती हैं, एक गली महलों में पहरेदार और एक मन आपकी बुद्धि का पहरेदार। हम लोग आपकी बुद्धि और मन के पहरेदार हैं, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी। प्रहरी, हाँ, आहा वॉचमैन, हम आपके वॉचमैन। जगाए आपको और भगवान की ओर लगा दे। इसी में हम जीवों का कल्याण है, इसी में हमारा जन्म सफल होता है। समझो भगवान के ज्ञान को और फौरन अपनाओ, क्योंकि ये ज्ञान तो अपनाया जाना चाहिए था तब जब हमारा 5 साल में पैर चला था, तब जब हमने 5 साल पूरे किए थे तब ये ज्ञान आना चाहिए था। और अब देखिए, आहा आहा, अब बुढ़े तोते पढ़ने जा रहे हैं, बुढ़े तोते पढ़ने जा रहे हैं। जी सरकार, फिर भी शुक्र, चूंकि आपका धर्म पुकार पुकार के कहता है अंतमति सो गति। अब भी अच्छा है, यही से इंग्लिश में कहावत बनी है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आहा, जिसका परिणाम अच्छा वही अच्छा। बच्चा चाहे तीनों इम्तिहान में जो है तिमाही में, छिमाही में, नुमाही में फेल हो गया हो, पर अगर वार्षिक में पास हुआ है तो बच्चा बहुत अच्छा है। अखीर में बाजी ले जाए, बहुत ही अच्छे। जगा लो मेरी देवियों अपने आप को, जगा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। और अपने जगना यही होता है कि बुद्धि में संसार के निर्णय छोड़ दे, बल्कि एक ही निर्णय लेके मैंने अब भक्ति कमानी है, और जो जरूरी काम है वो तो भगवान आपसे करवा ही रहे, लेकिन उद्देश्य हो कि मैंने भक्ति का मेरा उद्देश्य है। मिशन ऑफ लाइफ भक्ति, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति। हमने उद्देश्य पता नहीं क्या, आजकल के जमाने में ऐसा शाप मिला हुआ है, धन इकट्ठा करना, होल्डिंग द मनी। चाहे कैसे भी कहो ना, हम मनी को होल्ड करना चाहते हैं, गलत। एक धन का संग्रह करना चाहते हैं, गलत। पुरुषार्थ करना हमारा धर्म होना चाहिए, बाकी जो हमारे मुकद्दर में वो तो मिल ही जाना है। वो देवियों सुनो इस बात को, जो भी हमारे मुकद्दर में मिलेगा जरूर मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध में या किसी और को ही मिल सकता। ये हो सकता है कि डाकिया आपका पत्र पड़ोसी को परोसे खाता, आपको इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रॉन्ग डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मालिक के दरबार से आपकी रॉन्ग डिलीवरी विधाता नहीं कर सकते। विधाता भी तो डाकिया है। विधाता क्या देता है? धन, आयु और प्राणी पदार्थ है। इसी को बोलते हैं प्रारब्ध, धन, आयु, प्राणी और पदार्थ। ये जो निश्चित है, जो आपके प्रारब्ध में जरूर मिलने, ये नहीं कि वो मुझे मिल जाए गलती से, जब मेरे गलती से आप नहीं।
हजूर के दरबार में गलती नहीं होती, विधाता से आज तक कभी भूल नहीं हुई। डाकिया भूल कर जाएगा। हमारे हॉस्टल में मुझे वो पुरानी बातें याद आती हैं, गलती से कहो या कोई शैतान लड़के बेचारे, मेरा मनी ऑर्डर आपको जा रहा है और मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो शिकायत करता हूं, पता लगा मनी ऑर्डर तो आया था लेकिन ये तो किसी और ने ले लिया, मिलेगा तो सही मुझे पर महीना लेट मिलेगा। तो वो तो रॉन्ग डिलीवरी कर गया बेचारा, लेकिन क्या विधाता से आज कभी गलती हो ही नहीं सकती। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, बिल्कुल सत्यता से परिपूर्ण है ये शब्द। ये जो भगवान कह रहे हैं ये अटल नियम है। जागो मेरी देवियों, बुद्धि में आप खुद देखिए, भक्ति का निर्णय ले लिया मैंने। और भक्ति क्या होती है? मन का भगवान की ओर झुके रहना और भगवान का चिंतन करते रहना, यही भक्ति, यही भक्ति, यही भक्ति, यही भक्ति है। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, यही भक्ति है। अगर चाहे तो खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरी माताओं, मेरी बेटियों। ऐसे भगत के लिए भगवान जी अगर 100 बार भी कहे तो भी थोड़ा है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ऐसे को हमारे शहंशाह, हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा पुकार के कहते हैं वो तो मेरा भक्त है, मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता ऐसे अपने भगत को। ना वो मुझसे, कितने प्यारे शब्द है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं और कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। वाह! जैसे कभी आप प्यार से कहती होंगी, आपके बिना तो मेरी जान जाती है मेरी श्रीमान जी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। तू ये कहती है हाँ मेरे बिना न रह सकती, तो फिर 10 दिन तो मायके कैसे लगा के आएंगे? तो मेरा हाल देख, अठपहरी रोटी शुरू कर दी थी मैंने, है मैं तुझे बताया नहीं, आज तू फूंड रही है तो मुझे बताने का दिल कर रहा। जो मेरे पर बीती है वो मैं जानता हूं। लगे श्रीमान जी नंबर। भगवान कहती है अरे वो मुझे नहीं छोड़ सकता तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगा? मैं भी उसको नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? उसको अपने में एक में कर लेता हूं। इसलिए तो परमात्मा कहता कोई और ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहने की जरूरत करेगा क्या? पहुंचकर जहां से ना लौटे। कौन जरूरत करता है सिवाय नारायण के, सिवाय नारायण के, सिवाय उस हाईएस्ट जो है आपकी फाइनल अथॉरिटी के, हाईएस्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, ये नारायण। ये बेचारे ब्रह्मा विष्णु में कैसे कहेंगे कि पहुंचकर जहां से लौटे कोई? ये तो मालिक की याद करते करते जीव उनमें तलीन हो जाता है। सब्लिमेटेड, सब्लिमेटेड। हाँ, गंगा में हम नहाए, 20 गोते लगाए, बाहर निकल आए, और अगर खांड की गुड़िया नहाने जाए तो बाहर निकलेगी, घुल जाएगी, एक में को जाएगी। बस ये देख रहे दृष्टांत बड़े कमाल का। खांड की गुड़िया नहाने जाए, वापस आएगी नहीं, घुल जाएगी, खुर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह भगत जब भगवान की भक्ति करती है और भगवान का टच करती है तो घुल जाती है, एक में को जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, हाय ये वो दिन बढ़िया कब होगा? जब हम भगवान में घुल मिल जाएंगे, जब भगवान में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब कुछ उन्हीं का है। ये 5 तत्व उन्होंने अपने से निकाले गए। अंदर जो शक्ति चला रही है ये भी उन्हीं की है। हाय, ये सब कुछ उन्हीं का है। और जो ये जान गया उन्हीं की भक्ति करता करता उनमें एक में को जाता है। फिर ना उसका जन्म हुआ, फिर ना वो किसी गर्भ में गिरा, फिर वो ही और शी कभी चक्कर भी नहीं आता, ना ही ना शी। मैं क्या बोलूं, मुझे रह दो। वो ना ही बनेगा ना शी बनेगा, और क्या बनेगा फिर? नहीं, ये अंग्रेजी को शब्द बोलो ना इसी तरह, ना वो ही बनेगा ना वो शी बनेगा, तो क्या बनेगा फिर? वो क्या? जरा बुद्धि पर जोर मारो। ना इधर ही ना शी, तो बनेगा क्या फिर? वो
क्या आपकी बुद्धि काम करती है? ऐसा चोटी का महात्मा, ऐसे चोटी का भक्ति करने वाला, वो तो किसी लिंग में नहीं आएगा, ना स्त्रीलिंग में ना पुल्लिंग में, तो फिर वो किस में जाएगा? वो किसी लिंग में नहीं आता, वो किसी सेक्स में नहीं आएगा। भगवान का प्यारा किसी सेक्स में नहीं आता, इंटायरली अबव सेक्स। और आगे बढ़ो, ये तो हो गया ना, और आगे निकल चले, और कुछ आप करके दिखाओ, तब तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। जिसने हमें बनाया है उसकी जात की ओर चले, उसकी ओर बढ़े, जो हमें पैदा करने वाला है, पालना करने वाला है। तो मैं यही आपको जगाने आया हूं, बताने आया हूं। ये तो हमारे, जिनको आप कहते नहीं ये मेरा फर्ज है, फर्ज नहीं है, ना कहा करो। ये आपके कर्ज हैं जो आप चुका रहे गए। और जो जी मां बनी है, बाप बने, बहन बनी, भाई बना, पति बना, पति बना, ये क्या है? ये लेन देन का संबंध खत्म होता जा रहा, लेन देन का चक्कर हो रहा है। तभी तो पति बनी, पति बना, कुछ आपने इनका देना है, कुछ इसने आपका देना है, तभी संबंध जुड़ता है। संबंध संबंधी नहीं होते, सम जमा बंधन बराबर का बंधन, इक्वली टाइड विद ईच अदर इज इक्वल टू संबंधी। संबंध बराबर का बंधन है, खत्म हो रहा है। पर खत्म ये तो होगा, अब आगे निकलो। ये तो हो गया ना, अब आगे निकले किसकी ओर? जिसने हमें और आपको पैदा किया है। गीता का एक एक शब्द पुकार पुकार के आपको कह रहा। बाबा क्या कह रहा है? अगर कोई मेरे पास आया ना और मेरे साथ कान लगाए तो एक एक शब्द गीता क्या कह रहा है? तो कर सच्चे दिल से भजस्वमाम भजस्वमाम भजस्वमाम। एक एक अक्षर गीता का पुकार के कह रहा है। कान में गरम गरम तेल डालो और कानों को ऊंचा करो ताकि ये आवाज मेरे प्रभु की सुनाई दे। भजस्वमाम भजस्वमाम। जो हम जगत में मरे पड़े भगवान की तो कुछ नहीं बनेगा। अनित्यम असुखम, ये अनित्य है। अगर इस पे लट्टू होंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए जीवन कैसे काटते हैं? भजस्वमाम भजस्वमाम। अपने भगवान के भजन करने में काटते। भजन तो हम कर रही है, पर जगत का कर रही है। और जगत इज इक्वल टू कंचन प्लस कामनी प्लस कीर्ति इज इक्वल टू जगत इज इक्वल टू संसार। इन तीन विषयों का नाम ही संसार है। करोड़ों व्यक्ति इसी में लगे हुए हैं, धन कमाने में करोड़ों लगे हुए हैं, कामनी आपका प्यार लेने देने में करोड़ों लगे हुए हैं, मान बढ़ाई युद्ध में पदवियां बड़े बड़े ऊंचे जो है प्राप्त करने में, औहदे प्राप्त करने में करोड़ों लगे हुए हैं। ये सारे जीव इसी में लगे हुए हैं, जर में, सन में, जमीन में। पर जानेगा कौन कि फसाद की जड़ तीन, जर जन जमीन। ये फसाद की जड़ है, आराम की जड़ नहीं। और फिर हम आगे लगे, हम भगवान का भजन करें। और भजन के लिए कुछ विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, मन की वृत्ति मालिक में जोड़नी पड़ती है। बस मन की वृत्ति भगवान की ओर जोड़नी पड़ती है कि मेरा कल्याणी भगवान। ये बात हमारे जैसों के पास बैठ करके ऐसे समागम में ये पक्की कर होती कि मेरा कल्याणी भगवान से होना है। ऐसे स्थान इसलिए बनाए गए आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए। हाँ, क्या एक ऑपरेशन डॉक्टर करती है ऑपरेशन थिएटर में, एक ऑपरेशन यह होता है, वो ऑपरेशन तन के किसी अंग का होता है। ये ऑपरेशन केवल आपके मन का होता है। ये क्या है? ये मन का ऑपरेशन हो रहा है। आपके उन गंदे विचारों को निकाला जा रहा है और शुभ विचारों को रखा जा रहा है। यह भी एक ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। वो क्या होता है? फिजिकल ऑपरेशन। ये हमारे मानसिक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है, बड़े कल्याणकारी। क्योंकि ये महाराज जी के उच्च कोटि के विचार दिए जा रहे। बस जीव 4 दिन आराम से काटेगा और फिर नहीं लौट के आएगा। फिर लौट के, एक पक्की बात बता रहा हूं, कौन जन्म मरण के चक्कर में आती है? जो संसार संबंधी कामने पूरी करते रहते हैं। और संसार संबंधी कामना पूरी नहीं होनी। क्यों? हमने पूरी तो की, तृप्ति नहीं हुई, फिर नई कामना खड़ी हो गई, फिर उनको पूरा किया, दिल डाला गया, फिर उससे तृप्ति नहीं हुई, तीसरी कामना, चौथी कामना, पांचवी कामना, फिर उसको पूरा करते रहे, इतने में मौत आ गई।
तो फिर क्या हुआ? अभी कामना पूरी नहीं हुई, पूरी तृप्ति नहीं हुई, तो क्या हुआ? लानत हुई। कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते गए, कामना लेके मर गए, जन्म फिर हुआ। पहले ये सोचा करो कि जन्म अब क्यों हुआ है, फिर आपको पता लगेगा कि जन्म तब होगा कि अब क्यों हुआ। अरमानों को पूरा करने के लिए। तो क्या मैं अरमान पूरे करती जा रही हूं? बहुत से की, लेकिन वो तो तृप्ति न होने के कारण से फिर नई कामना, अगला जन्म फिर तैयार। जिनको ये समझ आ गई, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखो मेरी बेटियों, जिनको ये समझ आ गई तृप्ति केवल भगवान से, केवल भगवान से, केवल भगवान, यानी एंटायर सेटिस्फैक्शन केवल प्रभु दे सकते हैं, वो जगत से वैरागी हो जाता है। उसका मन जगत को पीस दे देता है कि जब तृप्ति होनी भगवान से, उसके अरमान दिन ब दिन, कामनाएं, अरमान, इच्छाएं दिन ब दिन और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। जैसे चंद्रमा की कलाएं पूर्णमासी के बाद घटती हुई दिखाई देती है, और भी घट जाएंगी, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है। इस तरह सच्चा ज्ञान मिलने के बाद, गीता ज्ञान मिलने के बाद, भगवान का ज्ञान मिलने के बाद अनुमान कम होने लग जाते हैं, और भी कम, और भी कम, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ये घटते ही जाएंगे। फिर जीव लौट के नहीं आता, फिर जी महाराज जी के साथ में समा जाता है। जो जो अरमान कम होते जाएंगे, तो हमारी भक्ति भजन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे सियाने बनो। पहले तो हमें पता नहीं था, अब तो पता लग गया कि जगत तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जगत अधूरा है। जगत पूरा रब ने नहीं बनाया, नहीं। क्यों अधूरा है? क्योंकि ये घटता जा रहा है, सीधी बात। जगत क्यों अधूरा? दिन ब दिन ये घटता जा रहा है। कोई भी चीज सामने रखो, घटती, कम होती जा रही है। क्या उसकी बुद्धि की शक्ति, क्या उसके मन की शक्ति, क्या उसके तन की शक्ति घटती जा रही, आखिर में एक दिन आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जगत अधूरा है। अधूरा कभी भी किसी को आज तक पूरा नहीं दे सका, हमेशा पूरे ने ही दूसरे को पूरा बनाया। जगत क्या करेगा? तो खुद ही अधूरा है। क्या ये अच्छा लगेगा कि भिखारी भिखारी से भिक्षा मांगे? नहीं, भिखारी को चाहिए दाता से भिक्षा मांगना, ना कि भिखारी भिखारी से। ये तो खुद ही अधूरा, और जो मांग रहा है ये भी अधूरा, मैं भी अधूरा, वो भी अधूरा, तो फिर क्या होगा? फिर तो कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जो दाना जीव है वो दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं। जिनकी बुद्धि खुल गई है, जिनकी नाड़ियां विकसित हो चुकी हैं बुद्धि की, वो उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। अब वो भक्ति की बदौलत महाराज जी में समा के बस एक में हो जाए। सियाने बनो मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, सियानी बन जाओ कि मैंने इस जन्म में भजन करना है। बेशक परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन मानसिक रूप में भगवान के संग रहो, भगवान के ज्ञान के संग रहो। और बेड़ा पार। काफी जिंदगी आपकी कट गई है, थोड़ी सी रह गई, महाराज जी के साथ कट जाए, हजूर के साथ कट जाए, कितना अच्छा। इन शब्दों को भूल जाओगे, मैं नहीं भूलने दूंगा आपको इन शब्दों को। कौन से कौन से कौन से? आए हाय, आहा, तू मांगा के दामन में, पुकार पुकार के भगवान कह रही है, सब टंटे छोड़ और ले मेरी, मांगा के दामन में मेरी पनाह। आप भगवान की शरण ले, हम प्रभु की शरण ले, संसार की नहीं। रहेंगे संसार में, शरण लेंगे भगवान की। वो बहुत अच्छे, रहेंगे संसार में पर शरण लेंगे भगवान। क्यों? क्योंकि जिसने संसार को बनाया है वही शरण लेने योग्य है। शरण लेने योग्य वही है। कभी कभी हम जिद कर बैठते थे, अम्मा तो मुझे इतने रुपए क्यों नहीं देती? तो बताऊं मैं आपको, फिर हमारी माँ क्या कहती थी, अरे पगले क्यों मेरा सर खा गया? जो तेरा प्यो मुझे लाया वो तुझे इतने रुपए दे सकता, मैं कहा दूं? जो बाप तेरा मुझे लाया ना वो दे सकता है। मैं भी तो आई हूं पर घर से, मेरे पास इतने रुपए का। शायद एक बारी मां ने कहा होगा, कभी नहीं मेरे बाप को तंग किया। ऐसी बात धस गई कि जो मुझे लाया वो तेरा बाप तुझे देगा इतना। और दुनिया वालों, और जो इस जगत को खींच के लाया है वही बाप हमारी कामना पूरी करेगा, वही भगवान पूरी करे। ये जगत बेचारा कोई नहीं। जैसे मेरी माँ ने मुझे ताना मारा था कि जो तेरा प्यो तुझे मुझे लाया है ना वही तुझे देगा, मैं कहां से दूं? ये जगत कहता है नालायक, जो रब मुझे प्रकट किया है वही आपकी कामना पूरी करे। ये तो अधूरा। बेचारी माँ के पास तो लिमिटेड रुपए होती है।
10 रुपए, 20 रुपए, 30, ज्यादा का हमें चाहिए 300 रुपया, 400 रुपया। तो फिर तो उससे मांगे जो हमारी मां को लाया है। वो जगत तो थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन पूरी खुशी तो वही देता है जो जिसने जगत बनाया, जो जगत का रचयिता है। सियाने बन जाओ। जगत मोस्ट लिमिटेड एंड विद इन बाउंड्री मोस्ट लिमिटेड। इसलिए भगवान मुझे और आपको क्या उपदेश दे रही है? तो कर सच्चे दिल से भजन। बहुत कुछ मेरे मालिक ने मुझे दिया अपना भजन करवा करके। मैं यही चाहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं। आप भी भागी बनो भगवान के भजन के। मालिक मालो माल कर देंगे आपको अंदर से। भगवान को वो जीव कल युग में खासकर बड़े प्यारे लगते हैं जो मन वचन कर्म से सच्चे और पक्के होकर, ये 2 शब्द तो मेरे से ले लो, सच्चे और पक्के, सच्चे और पक्के, सच्चे और पक्के होकर भगवान का भजन। भगवान को बड़े प्यारे। आजकल ना तो सच्चे हैं ना पक्के हैं, पखंडी पखंडी पखंडी, चारों ओर पखंडी पखंड फैल गया। पहले तो एक रावण था, अनेक रावण बन गए। भगवे कपड़ों में मलबूस और अंदर बसाई हुई है सीता। हालांकि भगवे कपड़े का मतलब होता है जिन्होंने, अग्नि का रंग है भगवा, जिन्होंने सारी वास्ता कामना इच्छाएं को और अपने अंदर के जगत को साड़ के रख दिया, वो भगवा कपड़ा पहनता था। तो नालायक रावण ने पखंड रचा, उसने अंदर तो रखी सीता हाय और बाहर पहन लिया भगवा। ये हो गया पखंड, जिसको भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार है ये मक्कार है। क्या अंदर तो रखा हुआ संसार और बाहर प्रकट किया हुआ है वैराग। आज तो चारों ओर पखंडी पखंड है, चारों ओर अंदर संसार बसा हुआ है। और जो भगवान के प्यार, उनको मेरे प्रभु कितने प्यार करते हैं। रहते गृहस्थी में हो और मन उनका विरक्ति हो। रहना गृहस्थी में और मन बनाना विरक्ति, लाखों में कोई रहना गृहस्थी में और मन बना लेना विरक्ति। यह है तरीका लोक परलोक बनाने का। यदि मन विरक्ति हो जाए, नहीं सब कुछ तो मुझे अपने मालिक से, यही हम आपको बताने आते हैं कि मालिक ही आपको तृप्त कर सकते हैं जहान में। बस यही हमने समझाना है आपको कि भगवान ही तृप्ति कर सकती है हमें। भगवान ही दुख को चढ़ा सकती है, ठीक। भगवान ही सदा रहने वाली खुशी दे सकती है, ठीक। भगवान ही ये बार बार जन्मना मरना मरना जन्मना अर्थात से आवागमन से छुट्टी दिला सकती है। सिवाय नारायण के इष्ट देव के कोई भी नहीं कर सकता। बस यही बात हम आप में बिठाने आते हैं कि आपकी असली मांग यही है। ये मांग एरोमार्क नारायण की ओर, ये एरोमार्क भगवान की ओर, ये इशारा भगवान की ओर। बदतर जो हम बुद्धू बनाया जा रहे हैं, क्योंकि हम हैं बुद्धू और बुद्धू को और बुद्धू बनाया जा रहा है। देवियों की पूजा करो, शेरवाली की पूजा करो, फलानी जगह जाओ, फलानी, तो इससे क्या बनेगा? क्या इससे मेरी नई कामना खड़ी नहीं होगी? कभी भी नहीं होगी। शेरवाली में इतनी ताकत भगवान ने नहीं दी, मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं। शेरवाले को थोड़ी सी ताकत दी, और वो भी संसारियों के लिए, संसारियों की कामना पूरी करने के लिए भगवान ने इनको थोड़ी सी ताकत दी है, लिमिटेड ताकत। कोई भी देवी देवता आपको भगवान के दर्शन नहीं करवा सकता। वो आपको साधना बता देगा, जैसे रामचंद्र परमहंस को बता दी, बेटे इस प्रकार साधना कर। देवी ने दर्शन ही कराया, क्या है भगवान खड़े हो गए, नहीं देख ले ऐसा तप कर। देवी ने यही कहा ना, पुत्र ऐसा तप कर, एक तलीन हो जा भगवान के अंदर। तो देवी देवता में संसार की कामना पूरी कर सकती है, और इससे ऊंची नारायण के वश की बात, इससे ऊंची और नहीं, केवल नारायण की वश की बात। इसलिए मैं आपको बता रहा आया हूं, हमारी तृप्ति केवल नारायण अर्थात सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, जनरेटर एंड ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, वो जीव का कल्याण कर देती है, जबकि हम उनके उपदेश के अनुसार जीवन बनाते। आज का अवतारी दिवस है, अपने मन में रख लो कि मैंने अपना जीवन भक्ति में काटता हूं, तभी तो आज का दिन सफल होगा ना। तभी तो हमारे पल्ले ये पड़ेगा कि आज महाराज जी का दिन है। तो भगवान ने अवतार तो इसलिए लिया था कि जीव अवतार लिया तारने के लिए, कि जीव तर जाए, जीव को समझ आ जाए कि मैंने संसार में आके करना क्या है। भगवान की भक्ति, जहान की भक्ति सारे करे, मैंने कई बार कहा, वो जहान की भक्ति करती है, करनी थी नारायण की भक्ति।
भक्ति तो हमें करना आता है, पर ये नहीं ये समझ लगी कि भक्ति करनी थी किसकी, भगवान की, जहान की नहीं। आए हाय आए हाय आए, भक्ति तो उसकी करनी थी। आहा आहा आहा। एक मैया बैठी होगी, मैया तू क्या बता रही थी? वे बाबा, हाँ क्या हुआ? मैं ना उधर प्रेम नगर में गई, मेरे पास पत्र आया था, तो प्रेम नगर में जाकर जैसे उसने गली बताई थी वैसे मुझे गली नजर आई, तो मैं चली गई। मैं जाकर घर में बैठी गई, बैठ के मैंने कहा मुझे पानी प्यास लगी है, पानी तो दियो। तो भगत भगत पानी पिलाने लग गए। हाँ मुझे पंखा तो दियो, मेरी इतनी गर्मी लगी, इतनी दूर से आई हूं गीता नगरी से। अच्छा फिर मुझे पंखा मैंने कर लिया, पंखा करके फिर मैंने कहा है तुम्हारी बैठक का है, मैंने लेटना है। तो पूछने लगे माई तू है कौन? तो तू गई, मैंने समझा मैं जिस घर में जाना वो यही घर है। वो तो ये घर था नहीं, वो तो एक दो गलियां छोड़ के था। तो मैं अरे मेरे वो मैं अपना तो दिखाने लगी कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे ये करो। तो वो तो गैरों का घर था, वो तो कोई और घर था और नेक जीवो। और जिस दुनिया को अपना घर समझी बैठे हो ये किसी और का घर है। हमारा घर तो वो तो कर सच्चे दिल से, हमारा घर तो भगवान का घर है। वो माई इतना शर्मिंदा हुई कि आए मेरे पैरे जमीन निकल गई। यानी कि माई की घर की तू है किसकी, कहा आई है? तो जब मैंने कहा ये उनका घर नहीं, अब पत्र आया और नहीं हो माई, वो तो दो घर छोड़ के परे घर है। फिर की किता ही, फिर मैं जुत्ती ली अपने बगल से बाहर निकल आ गया। और मेरे तो मैं कितने पानी भी पी लिया, तो मैंने इनको झाड़ भी दिया। तो ये तो कोई ओपरे है। ओपरा वो होता है जहां टिका ना जाए। क्या सचमुच संसार में हम टिकेंगे? आए हाय आए। ओपरा वो होता है जहां ठहरा ना जाए, ओपरा वो होता है जहां टिका ना जाए, ओपरा वो होता है जो हमें रख ना सके। ना संसार में हम टिकेंगे ना संसार में रख सकता है। इसलिए हजूर क्या कह रही है? कर सच्चे दिल से, जो मेरे भगवान के प्यारे बन के कर गए अपना कर, यही समझाने आते हम। ये स्थान इसीलिए मखसूस होता है, रिजर्व होता है आप जीवों को समझाने के लिए कि जो आपकी इच्छा ना है वो केवल भगवान पूरी कर सकती है। जहान नहीं, जहान नहीं मेरी देवी। इन भूल भुलैयों में अब ना पड़ो ना बच्चे। ये भूल भुलैया, यह अज्ञानता, यह विद्या, यह इग्नोरेंस है जो हमारे जैसे आके भगाते हैं, दूर करते हैं। आके कहते ऐसे, अच्छा हाँ भाई इतनी सी बात समझ आई, इनकलाब आ गया आपके अंदर। सिर्फ इतनी सी बात समझी, इतनी सी बात। बच्चों वाला हाल है। माँ केला खा रही थी, बच्चे ने भी थाल में से केला निकाला और खाने लग गया। अब माँ के ओ मेरे भोलू पुत्र लोए, वे क्या कर रहे हैं? ऊपर छिलका उतार, तीवे उतार, तीवे यूं करके अंदर वाला खा। यह प्रकृति का हलवा है। इसको कहा गया केले को प्रकृति का, प्राकृतिक हलवा। प्राकृतिक हलवा, हलवा भी कई प्रकार का होता है। एक जो मां बनाती है सूजी से, एक वो हलवा, एक जो वो बनाती है एक सोन हलवा, एक मेरे रब्दा हलवा जिसे केला कहती है। ये ऊपर का छिलका उतार के, अच्छा अम्मा ऊपर उतार के अंदर, हाँ ये जगत का छिलका उतार के हमने मन को उधर लगा, हम छिलके समायती खाई जा रहे। इस नाम रूपों को ही लिया जाए, इससे बात बनेगी नहीं। छिलके समेत केला खाना कुछ और है, स्वाद नहीं आएगा, कब्ज हो जाएगा, अंतड़ियों में अड़ जाएगा, सवेरे शौच नहीं आएगा, दर्दें आएंगी। से रात को सोओगे तो कौन सी करवट सोओगे? न इस करवट चैन, न उस करवट आराम, फिर पिटोगे बुरी तरह। छिलका उतार के, हाय इस संसार का छिलका उतार के भगवान का भजन किया जाता है। छिलके समेत नहीं, गिरी कुछ और है, छिलका कुछ और है। ये संसार तो एक गिरी के समान, छिलके के समान है, और जो इसमें छिपा हुआ है वो है गिरी, जो भजन द्वारा प्रकट हो जाती है। उससे हमारी सब बात बन गई, हमारे नजदीक है। केवल कुछ नहीं करना, महाराज जी को सिमरन करते रहना, तो हमारी बुद्धि भी साफ, तो मन भी साफ, तो तन भी साफ। बस जैसे हरिजन कहती है, अब साफ पानी की बाल्टी नाली में छोड़ते जाओ, सारी नाली सफा, क्योंकि झाड़ू उसके हाथ में, वो झाड़ू मारती जाएगी और साफ हो जाएगा। हमें केवल महाराज जी के शुभ चिंतन में लग जाना है।
अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है। सुन मेरी देवी, अंतःकरण बिल्कुल जल्दी सफा हो जाता है। और सियाने बनो, और सियाने बनो मेरे बच्चे, और सियाने बनो। सियाना कौन? जो भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान के चिंतन में लग गया, भगवान के उपदेश को अपने जीवन के ढालने में लग गया। भगवान की नजरों में बहुत सियाना है। वो बड़ी दानव बेटी है जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाई जा रही है। इस जन्म में तो दानव बन जाओ, यही हम आपको समझाने आते हैं। इस देना अविनाशी का अनुभव बड़ी जल्दी। जिसकी बुद्धि निर्मल होती जा रही, बुद्धि में भक्ति है, मन में भगवान का चिंतन हो रहा है और शुभ कर्म की जा रहा है, दिन प्रतिदिन अविनाशी के अनुभव की तैयारी करता जा रहा है, अविनाशी के नजदीक पहुंचता जा रहा है। और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, वे और भी नजदीक पहुंच जाएगा। अच्छा करके देख लो, आप आजमा कर देख लो मेरी बेटी। बुद्धि में भगवान की भक्ति हो, मन में भगवत विचार हो, तन में कर्म जो करने वो भगवान के नाम पे प्रेम में किए जाए, बस बड़ी जल्दी जी भगवान के योग्य हो जाए। करके देखो, यही हम आपको याद करवाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। करके देख लो, बड़ी जल्दी मालिक के पास तो कभी निर्मल हो जाएगी और अनुभव के योग्य बन जाएगी। अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा आपको शक्ति दे, जैसे आपको समझाने की चेष्टा की जाती है, इसी के अनुसार आप बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में उन्नति कर जाए। अर्थात इन तीनों में आप निर्मल, विमल एवं स्वच्छ हो जाए। बेड़ा पार, बिल्कुल बेड़ा पार। आज पावन दिवस है, मेरे इष्ट देव जी आप पर विशेष कृपा करें और आप बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में निर्मल, निर्मल बौद्धिक मतलब निर्णय रूप में, मन मतलब उच्च चिंतन के, उच्च चिंतन के रूप में, और तन का मतलब शुभ कर्मों के रूप में निर्मल, निर्मल, निर्मल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। आरती करके जाएंगे तो ये पुण्य भी आप ले जाओगे। और जी कई जन्मों बाद पाया शाम तेरा सहारा, कई जन्मों बाद पाया शाम तेरा सहारा, सागर में थे डूबे, कहीं अब मिला किनारा, सागर में थे डूबे, कहीं अब मिला किनारा, कहीं जन्मों बाद पाया। ये हमारी खुश नसीबी गीता जो दे दी तुम्हें, ही ना जहाँ की दौलत पाई है आज हमने, ये हमारी खुश आँखों से बहती धारा, की जुबान से महिमा गाए, आँखों से बहती धारा, कब सागर में थे डूबे, कहीं अब मिला किनारा, कहीं जन्मों बाद पाया। तेरी याद
कौन क्या इस राज को थे भूले, दया दृष्टि से तुम्हारी अब पाया तेरा द्वारा, दया दृष्टि से तुम्हारी अब पाया तेरा द्वारा, कई जन्मों बाद पाया श्याम तेरा सहारा, सागर में थे डूबे, कहीं अब मिला किनारा, कई जन्मों बाद पाया। तू दयालु तू कृपालु रहबर तू ही है मालिक, माता पिता बंधु तू ही है सबका पालक, तू दयालु तू कृपालु रहबर तू ही है मालिक, माता पिता बंधु तू ही है सबका पालक, तू ही तो समाया जग में, गीता ने ये उचारा, तू ही तो समाया जग में, गीता ने ये उचारा, कई जन्म बाद पाया श्याम तेरा सहारा, कई जन्म बाद पाया। तेरी रहमतों से बन गए पापी बेचारी, वाल्मीकि अजामिल पिंगला जाने ये दुनिया सारी, तेरी रहमतों से बन गए पापी सदाचारी, वाल्मीकि अजामिल पिंगला जाने ये दुनिया सारी, गीता प्रेमी आज तर रहे, मिला साथ संग ये प्यारा, गीता प्रेमी आज तर रहे, मिला साथ संग ये प्यारा। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।